दोस्तों आप देख रहे हैं जनता की हुंकार और अभी हम गोरियाकोठी विधानसभा में हैं। दरअसल गोरियाकोठी विधानसभा में जितने भी संभावित प्रत्याशी के तौर पे दिखे जा रहे हैं सभी लोग साथ में हैं। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि अभी जो आज आज सम्राट चौधरी को लेकर के और अशोक चौधरी को लेकर के जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल खुलासे तो कई दिनों से हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा खुलासा आज ये हुआ है। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर को लेकर के कई तरह के ऑब्जेक्शन लगाने चालू कर दिए गए थे 7-10 दिनों से, मतलब उनमें भ्रष्टाचार को लेकर के इसमें भ्रष्टाचार उन्होंने साफ तौर पे उनकी जितनी भी आय है उसको लेकर के आज खुलासे कर दिए हैं, जिसको लेकर के अब तो ये तो स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि सबकी मुंह बंद हो गई है। लेकिन सम्राट चौधरी पे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, इतने बड़े प्रतिष्ठित पदों पे बने हुए हैं अभी तक, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के खुलासा किया गया है। शैक्षणिक योग्यता का मतलब ये कि यानी जिस समय उनको कोर्ट के द्वारा बरी किया गया उस समय उनकी आयु जो है 26 साल हो गई थी, जिसको छुपा करके रखे हुए। तो ये जो मतलब इतनी खुलासे होने के बाद भी जो पदों पे बैठे व्यक्ति हैं, ये लोग त्याग पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूंगी कि ये जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े शीर्षस्थ लोग हैं, बड़े मुखौटे वाले लोग हैं। और ये लोग ये सोचे थे कि प्रशांत किशोर की आमदनी को लेकर हम उछालेंगे, प्रशांत किशोर के पैसे को लेकर उछालेंगे तो प्रशांत भाग जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पंगा उनके लिए कितना बड़ा महंगा पड़ेगा। आज उसी चीज को उन्होंने छेड़ा, ऐसे व्यक्ति को छेड़ा जो व्यक्ति आज तक उस पर किसी तरह का कोई दाग लगा ही नहीं सकता है। और वो आप देख ही रहे हैं कि डंके की चोट पर वो बता रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के 4 चेहरे, आप तो 2 ही का नाम ले रहे हैं ना, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, लेकिन संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, ये तमाम लोग, जो लोग समझते थे कि इस बिहार को हम अपने कंधे पर लेंगे, और बिहार के लोग भी मान रहे थे कि शायद ये बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन आज सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आप जिस सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ने जो 4 बार के चुनाव में 4 एफिडेविट दिया है, आप जरा चारों एफिडेविट को एक बार पढ़ लीजिए। हमारे जन स्वराज के कार्यालय से चारों एफिडेविट को दिखाया गया है और वो बताया गया है, हर एफिडेविट में उन्होंने अलग अपना परिचय दिया है, अलग उन्होंने नाम दिया है। तो आखिर ये अपना नाम, अपना परिचय क्यों छुपा रहे हैं? आप कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो आपने छुपाया। दूसरी यह बात है कि जब आपसे पूछा जा रहा है तो कहते हैं कि नहीं भाई, हम प्रशांत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, प्रशांत मेरा भाई है। भाई कैसे हो गया प्रशांत? आप तो कहते थे कि भाई वो बहुत गलत ढंग के पैसा लेकर के आया है। आप जिस अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की दावा किया है मानहानि का केस करने के लिए। प्रशांत जी ने कहा कि अपने वकील को बोलो कि अगला भी 100 करोड़ की तैयारी कर ले। वो अभी चूंकि नोटिस आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि अशोक चौधरी ने कौन ऐसा कुकर्म नहीं किया है। आप बताइए कि जो कुणाल साहब, इतने स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति, आज उस परिवार में अपनी बेटी की शादी करके आज उस परिवार के छवि को भी धूमिल किया है। आखिर उसके बाद से क्यों ऐसा, उनके कहां से पैसे की बाढ़ आ गई? आपने इतना जमीन, अभी कह रहे थे अशोक चौधरी कि 1 कट्ठा जमीन हमारे नाम पर है तो आप करके दिखा दो। आप 1 कट्ठा की बात कर रहे हो, आपके पास तो कितने कट्ठा का प्रूफ दे दिया गया, कितने करोड़ों का प्रूफ दे दिया गया। तो ये तमाम लोग गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। और आज समाज का जो आप भी देख रहे हैं, आज आर्थिक स्थिति समाज का ऐसे हो गई है, यानी कुछ लोग या तो यहाँ पे है, नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर है। क्यों समाज का आर्थिक स्थिति इतनी नीचे ऊपर हो गई? क्योंकि ये जो समाज के लोग थे, जो नेता अपने को कहते थे, जो समाज को बदलने की बात, जनता की बात करते थे, ये तमाम लोग तो चोर हैं। और चोर बन करके उन लोगों ने रुपये को लूटा, डकैती किया। डकैती उसको कहते हैं जो सामने से किया जाता है। तो इन लोगों ने तो जनता के आंख में धूल झोंक करके जनता के पैसों को लूटा, और लूट करके और अपना महल बनाया, और अमेरिका और लंदन में अपना फ्लैट खरीद रहे हैं। क्यों, उसकी क्या जरूरत पड़ी? आप बिहार की जनता के साथ अगर आपने ठगा है, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपके कई खानदान से नहीं, कई पुश्त से 1-1 रुपया का हिसाब बिहार की जनता लेगी। और आप देख भी रहे हैं कि बिहार की जनता हिसाब ले रही है। आज लोग आना नहीं चाह रहे हैं जनता के सामने। अगर दम है तो आप आकर के दिखाइए। मतलब कहीं ना कहीं लोग का भी, केंद्रीय नेतृत्व का भी संरक्षण सबको प्राप्त है। देखिए, मैं तो ये बात नहीं कहूंगी कि केंद्रीय नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि नीतीश कुमार जी, जिनको स्वच्छ छवि वाले हम कहते थे, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से जो सुनने में आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी की मानसिक संतुलन खराब हो गई है, वे होश में नहीं रह रहे हैं। और यही बेहोशी का कारण है कि जो 4 उनके ब्यूरोक्रेट उनके सामने जो चारों तरफ से घिर के बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों ने उनके मुख्यमंत्री का साइलेंट हो जाना या मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो जाना आज सारे लोगों के लिए यह दरवाजा खोल दिया। और लगा लोगों को कि चलो एक बहुत बड़ा मौका आया है, जितना लूट सको लूट लो और बिहार की जनता को भिखारी बना करके सड़क पर छोड़ दो। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि मैडम साफ तौर पे एक-एक प्रश्नों का उत्तर दे रही है कि प्रशांत किशोर पे जो आरोप लगाया गया
उसका तो साफ तौर पे आज प्रशांत किशोर के द्वारा जो जवाब दे दिया गया है, जिसको लेकर के जितने भी नेता हैं वो मुंह के बल पे गिरे हुए हैं। बाकी आप हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।